नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव। टॉपिक पढ़ने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमारी इन वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ओजोन परत क्षय यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। भाई इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो किस तरीके से। जो ओजोन डिप्लीशन है वो किस वजह से होता है, किन गैसेस की वजह से होता है, किन मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। ओजोन लेयर जो है वो किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन के आएंगे। सीधा क्वेश्चन आएगा आपको, बहुत इसका टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सीधे आंसर लगा के आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपना जो ऑक्सीजन है वो हमेशा अणु के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन का सिंगल जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट नहीं होगा, सिंगल परमाणु जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। वो आइदर प्रेजेंट होगी O2 की फॉर्म में या फिर वो प्रेजेंट होगी O3 की फॉर्म में। तो देखिए ऑक्सीजन हमेशा जो है O2 की फॉर्म में अपन को मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन के दो जो अणु है वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन 3 अणुओं से मिलके बनी है तो इसको अपन बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, जो कि एक क्या है, पॉइजनस गैस है। क्या है, पॉइजनस यानी कि जहरीली गैस है। O3 क्या है, पॉइजनस गैस है। अब भाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके क्या लाभ है, क्या हानि है इसकी प्रेजेंस से। तो देखिए O3 जो है वायुमंडल के ऊपरी भाग में O3 के अणु पाए जाते हैं, उसे अपन कहते हैं ओजोन। जो अपना वायुमंडल है, अपना एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारी जो लेयर्स है वो प्रेजेंट है। देखिए इधर किस तरीके से, जैसे अब देखिए इधर ये अपनी अर्थ है, ये अपनी क्या है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, जिसमें अर्थ के सबसे पास में है ट्रोपोस्फियर। क्या है, ट्रोपोस्फियर, जिसे अपन कहते हैं शोभ मंडल। क्या बोलते हैं, शोभ मंडल इसको बोला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी, स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी है अपनी ये, स्ट्रेटोस्फियर, जिसे अपन कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर को, समताप मंडल। और इसके ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो है अपनी, इसके बाद मीजोस्फियर। कौन सी, इसके बाद जो प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं मीजोस्फियर, यानी कि मध्य मंडल। क्या बोलते हैं, मध्य मंडल, इसको अपन बोलेंगे। अब मैंने ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसको क्यों अलग कलर से लिखा है, इसका एक रीज़न है, आप लोगों को बताया जाएगा। मेसोस्फियर के जो बाहर प्रेजेंट है वो है अपनी थर्मोस्फियर। कौन सी, थर्मोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोस्फियर, यानी कि बाह्य, क्या बोलेंगे इसको, बाह्य मंडल। क्या बोलेंगे, बाह्य मंडल। और इस थर्मोस्फियर के बाद जो प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्सोस्फियर। क्या बोलेंगे, एक्सोस्फियर। इस तरीके से लेयर से जो है अपना क्या बनती है, पूरा एटमॉस्फेयर जो है, अपना वायुमंडल जो है बनता है। अब देखो अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सी जो लेयर है वो प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। अब देखिए इसको मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि जो ओजोन की लेयर अपनी प्रेजेंट है वो कौन से मंडल में प्रेजेंट है,
तो अपनी वो प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आपके एग्जाम का ये अच्छा क्वेश्चन है और एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि ओजोन जो लेयर है वो किस लेयर में पाई जाती है, यानी कि किस मंडल के अंदर पाई जाती है। तो अपन को क्या लिखना है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है अपनी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब इस ओजोन लेयर का क्या काम है, तो भैया देखो स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में अपन कहते हैं समतापमंडल। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब देखो भाई इसका ओजोन लेयर का क्या काम है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उसको ये अवशोषित कर लेती है। क्योंकि आपको पता है अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्ट अपनी स्किन पे आके पड़ेगी तो ये बहुत ज़्यादा अपने को हार्म करेगी। अपने स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर उससे हो सकता है। डायरेक्ट अगर पेड़ पौधों पे पड़ेगी तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा खींच लेगी, यानी कि उसको डैमेज कर देगी। अगर वो सॉइल पे पड़ती है तो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डैमेज कर देगी, जिससे जो उसकी उर्वरकता है वो कम हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी किरणें जो है, वो अपने लिए हानिकारक होती है। तो उनके अवशोषण का काम कौन करती है, अपनी ये ओजोन करती है। कौन करती है, ओजोन क्या है, एक विषैली गैस है जिसे अपन कहते हैं पॉइजनस गैस। क्या बोलते हैं, ओजोन को पॉइजनस गैस बोलते हैं। अब हमें ये तो पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसमें कौन सी गैस इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं। अब लेकिन अगर इसकी कौन सी अवस्था यानी कि इसके 3 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, O3 बना हुआ है, तो वो कौन सी गैस बन जाती है, पॉइजनस गैस बन जाती है, जिसे अपन उसे कहते हैं ओजोन यानी कि विषैली गैस। ये क्या करेगी, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उनका अवशोषण करती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ती। अब देखिए इधर भाई इसका जो क्षय है वो किस तरीके से हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है। आप लोगों को पता है कि जो जितने भी ये फैक्ट्रीज है, उद्योग धंधे जो चल रहे हैं, उनसे निकलने वाला जो मटेरियल है वो इस ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। डिप्लीशन क्या है, मतलब ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। देखिए इधर जो फैक्ट्री से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC। अब आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ओजोन डिप्लीशन में, ओजोन के विक्षेपण में कौन सा जो मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो कौन से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके लिए उत्तरदायी है। कौन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब भाई ये क्या चीज़ है, तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो इसके मुख्य घटक है। और ये जो क्लोरीन और फ्लोरीन है ये क्या है, स्थायी रूप से जो है वायुमंडल में बने रहते हैं। इनका किसी भी जैविक अभिक्रिया के द्वारा अपघटन नहीं होता। अब इनका अपघटन नहीं होगा, ये क्लोरीन और फ्लोरीन जो है अगर अपने वायुमंडल में प्रेजेंट है तो वो हार्म करेंगे, भैया करेंगे। तो देखो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके क्लोरीन जो है इस ओजोन लेयर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इधर देखो ये अल्ट्रावायलेट रेज आई, सूर्य की पराबैंगनी किरणें आई अपने अर्थ के ऊपर। ये देखो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समतापमंडल, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें अपनी ये जो ओजोन लेयर है वो प्रेजेंट है। अब जब ये इधर आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या किया, इस ओजोन लेयर से रिएक्शन की। देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें देखो कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसने क्या किया कि जो अपने ओजोन है उससे रिएक्शन की। देखो अब ये जो क्लोरीन है ये ओजोन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, ClO बना लेता है। क्या बना लेता है, ClO। और ये ClO फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, क्लोरीन बना लेगा। तो इस तरीके से ये जो क्लोरीन है वो वायुमंडल के अंदर स्थिर हो जाता है, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होगा। तो आपका मेन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई जो अपनी ओजोन परत का जो डिप्लीशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो आपको क्या लगाना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। इसका मुख्य घटक क्या है, CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए इधर अब भाई CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वायुमंडल में स्थिर अवस्था की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अपना ओजोन लेयर का
डिप्लीशन होता है, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, जिससे ओजोन छिद्र बनता है। अब आपने सुना होगा ओजोन होल के बारे में, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन होल जो है वो पाया गया है। किसके ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन होल जो है वो पाया गया है। ओजोन होल क्या है? ये जो अपनी ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि इसका विक्षेपण हो रहा है, उसी को अपन बोलते हैं ओजोन होल। देखिए इधर CFC क्लोरीन व फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये बहुत स्थायी व जैव प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते, यानी कि ये इसी अवस्था में वायुमंडल के अंदर बने रहते हैं, जो कि कतई भी सही नहीं है। ओजोन परत के पास पहुंचकर ओजोन अणु से क्रिया कर लेते हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि ये जो CFC है ये क्या करेंगे, ओजोन परत के पास जाके इससे रिएक्शन करेंगे, तो CFC का जो ये क्लोरीन है वो क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा तो ClO बना लेगा। देखो इधर इसकी रिएक्शंस, ClO3 प्लस ClO2। ये जो Cl है वो किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। किसका? CFC का। ये क्लोरीन जो है ओजोन के साथ रिएक्शन किया और इसने क्या बनाया, ClO बना लिया। इसके बाद ये फिर से ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो है क्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या है, विघटित हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन है वो क्या है, आगे जाके विघटित नहीं होगा, ये कोई भी जैव अभिक्रिया नहीं करेगा और इसी फॉर्म में जो है बना रहेगा। और किसको कॉज करेगा, ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन को जो है ये कॉज करेगा। देखो उसी। अब एक एग्जाम का और क्वेश्चन है, ये आप स्टार लगा के अपनी नोटबुक में लिख लो कि एक CFC का जो अणु है वो कितने ओजोन के अणुओं को जो है नष्ट कर सकता है। तो देखो CFC का एक अणु ओजोन के करीब 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। कितने? करीब 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, एक एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका एक अणु कितने ओजोन के अणुओं को क्या है, नष्ट कर सकता है। तो करीब 1 लाख। देख लो कितना पावरफुल है ये, कि अपनी ओजोन लेयर को डैमेज करने में कितना ज़्यादा ये पावरफुल है। इसका एक अणु ही इनफ है ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आपके क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनेंगे, जो अपनी ओजोन लेयर है वो वायुमंडल के किस लेयर में प्रेजेंट है, तो क्या लगाएंगे, समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्रमुख कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति के कारण जो है अपना ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, कि जो CFC है उसका एक अणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर सकता है, तो करीब करीब 1 लाख अणुओं को ये अपना CFC का एक अणु जो है नष्ट कर सकता है। चलिए इधर मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में क्या पाया गया है, छिद्र पाया गया है, जिससे अपन क्या कहते हैं, ओजोन होल। क्या कहते हैं, ओजोन होल कहा जाता है। अब भाई ये कैसे जो है क्रिएट होता है ओजोन होल, तो देखो जितनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी उधर, और जो अपनी ओजोन लेयर है वो उसको अवशोषित नहीं कर पा रही है, किसकी वजह से, भाई CFC की वजह से उसको अवशोषित नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है ज़्यादा हो जाएगी और जो अपनी ओजोन परत है वहाँ पे उसकी थिनिंग होती जाएगी, यानी कि ओजोन परत क्या है, पतली होती जाएगी। आगे समझ में, जितनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज उतनी ही पतली अपनी क्या है, ओजोन परत है। तो ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं ओजोन होल। आ गया समझ में। अब देखिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जिनसे रिलीज होता है, जिनसे निकलता है, वो चीज़ें अपन बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, कंटिन्यू इनको हम यूज़ में ले रहे हैं। इनके यूज़ से क्या हो रहा है भाई, अपनी ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसकी रोकथाम करना ज़रूरी है। अब इसको हम बंद तो नहीं कर सकते हैं कि भाई फ्रीज काम में नहीं लिया, AC काम में नहीं लिया, क्योंकि इनके हम बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। इनके बिना सरवाइव करना अपने को थोड़ा सा मुश्किल लगता है नहीं लगता। तो इसके लिए क्या किया गया, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ को कम करने के लिए इंटरनेशनल जो अपनी कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ संधि की। देखिए इधर
इसके लिए UNEP जो है ये बनाया गया, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? UNEP। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है एक संधि की गई और फिर क्या किया गया, एक जो है प्रोटोकॉल दिया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, एक एग्जाम में पूछा भी गया है ये कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है अपने ओजोन लेयर से, यानी कि जो CFC का जो यूज़ हो रहा है उसको कम करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल है वो दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य हैं उन्होंने एक संधि की, UNEP के द्वारा एक प्रोटोकॉल दिया गया जिसे अपन कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसमें CFC पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए जो है ये बनाई गई। अब भाई बिल्कुल कंप्लीटली तो अपन इस पे रोकथाम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया, इसको कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल बंद करना तो पॉसिबल ही नहीं है इसके यूज़ को। तो इसको कम करने के लिए एक संधि की गई और कौन सा प्रोटोकॉल दिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो दिया गया, कब दिया? 1987 में। कब दिया गया? 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया। उसमें बोला कि भाई ये जो CFC का आप जो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जिनसे CFC जो है रिलीज़ हो रही है, उनका यूज़ आप लोग कम करें। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आपके इसमें फॉर्म हो सकते हैं देख लीजिए। समताप मंडल, इसके बाद CFC, इसके बाद आपका ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन होल और CFC का एक अणु कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है आपके इस छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन बनने की, और सीधा क्वेश्चन बनेगा, कोई टफ सा इसके अंदर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए इधर ये जो CFC है, CFC के साथ साथ ओजोन लेयर को कौन कौन जो है अफेक्ट कर रहे हैं, तो देखो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3Br यानी कि मीथेन ब्रोमाइड जो है अपने इसके कारण है किसके? ओजोन डिप्लीशन के। तो ये भी आप स्टार लगा के लिख लो, आपके ऑप्शन में दिया हुआ हो अगर ये सब तो आपको लगा के आना है। CCl4, CH3Br और CFC तो अपना मेन है ही है इसके अंदर। अब इसके क्या क्या जो है प्रभाव है आप लोगों को पता होने चाहिए। ओजोन के अंदर अपना डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि अपनी जो ओजोन लेयर है वो खराब हो रही है, वो पतली हो रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर अपन अल्ट्रा वायलेट रेस के कांटेक्ट में आएंगे तो सीधी सी बात है भाई स्किन जो है कैंसर हो जाएगा। अपनी आउटर लेयर सबसे क्या है? अपनी आउटर लेयर है अपनी स्किन। अगर इस स्किन पे डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं तो ये क्या करेगी भाई? स्किन को हार्म करेगी और कैंसर क्रिएट कर देगी, जिससे अपन कहते हैं स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर किसकी वजह से हो जाएगा भाई? किसकी वजह से होगा? तो अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से जो है अपना स्किन कैंसर हो जाएगा। और अल्ट्रा वायलेट रेस क्यों आएगी? क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो थिन होती जा रही है। किसके ज़्यादा उपयोग से, किसके ज़्यादा रिलीज होने से? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज होने की वजह से ये जो ओजोन लेयर है अपनी वो थिन होती जा रही है। साथ के साथ अपने जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान हो रहा है, भूमि की उर्वरता जो है वो कम हो रही है। किसकी वजह से? ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। तो चलिए आज का ये टॉपिक जो है अपना यही कंप्लीट होता है। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा आपने। ओजोन जो है O3 के रूप में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है? पॉइजनस गैस है। कहाँ प्रेजेंट है? वायुमंडल के समताप मंडल लेयर में ये अपनी ओजोन लेयर प्रेजेंट है। इसके बाद CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका क्या है? प्रमुख घटक है। ये क्या करते हैं? इसके क्लोरीन और फ्लोरीन अणु जो है क्या है? जैव प्रक्रिया के द्वारा विघटित नहीं होते और वायुमंडल में स्थिर रूप से बने रहते हैं। ये जो अपना क्लोरीन है किसके साथ रिएक्शन करेगा? ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा? बना लेगा ClO बना लेगा। और
फिर ये किसमें दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, क्लोरीन बना लेगा और ऑक्सीजन बना लेगा, जो क्या करेगा भाई, अपनी जो वायुमंडल है उसमें ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है समताप मंडल के अंदर उसको डिप्लीट करेगा, यानी कि उसका अपक्षेपण करेगा। आ गया समझ में। उसके बाद अपन ने देखा ये जो ओजोन लेयर में जो CFC इसको अफेक्ट कर रही है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका एक अणु करीब 1 लाख ओजोन के अणुओं को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र जो है, ओजोन होल जो है वो अपना पाया गया है। आ गया समझ में। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अपनी ओजोन लेयर से रिलेटेड थी। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। ओजोन डे अपना कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को जो है, कब, 16 सितंबर को अपना ओजोन डे मनाया जाता है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इस चीज़ को कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है अपन मनाते हैं। इसके बाद जो प्रोटोकॉल दिया था वो कौन सा प्रोटोकॉल था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है UNEP के द्वारा दिया गया था। उसमें क्या बोला कि CFC का जो यूज़ है, उसका जो रिलीज़ हो रही है वो अपनी वातावरण के अंदर, उसकी रोकथाम के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो अपना दिया गया। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए दिया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन की रोकथाम के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया। किसके द्वारा, UNEP के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ है आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंदर से, ये सारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।